हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम बेटा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। क्लास 10th साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आया था बेटा 2025 में, 24 भी है बेटा, उसको नहीं लेंगे। 2025 वाला जो पेपर है उसमें कैसा ट्रेंड रहा था बेटा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछेगी, कितनी बिटे रही, वो सारे का सारा आज यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेटा। पहला देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है। उसमें जो टॉपिक है केमिकल क्वेश्चन, उसमें से बेटा एमसीक्यू पूछा गया था 1 मार्क्स में, और 1 मार्क्स में असर्शन रीजन पूछा गया था। फिर बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है बेटा, उसमें से भी एक एमसीक्यू आया, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में और शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स में पूछा गया था। कुल मिला के 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8 मार्क्स में यहाँ से बेटा सीधा सीधा पूछा गया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा क्लियर हो जाता है बेटा आपको भी कि कौन कौन से टॉपिक में से पूछा जा रहा है, मेरे लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। चैप्टर 2 बेटा एसिड बेस एंड साल्ट। 2025 की बात करें, एसिड और बेस में से कुछ भी नहीं पूछा गया। साल्ट, उनकी प्रॉपर्टी और यूजेस, इसमें से बेटा केस बेस्ड पूछा गया था 4 मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये जो टॉपिक है इसमें से 1 मार्क्स में आपको एमसीक्यू पूछा गया था। और आयनिक कंपाउंड, मेटलर्जी और क्रोजन, इन टॉपिक्स में से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स में आपको पूछा गया था। फिर बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। इसमें बेटा कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, होमोलोगस सीरीज एंड आईयूपीएसी नेम्स, इन टॉपिक्स में से एक एमसीक्यू आया था और लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में पूछा गया था। फिर बेटा इथनल, इथनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट, इस टॉपिक में से सीधा सीधा लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में पूछा गया था। तो याद रखिए बेटा, इथनल, इथनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट, ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर लेना बेटा। लास्ट ईयर 5 मार्क्स में यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा बायोलॉजी पे। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो बेटा टॉपिक है न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में से एक एमसीक्यू पूछा गया, रेस्पिरेशन में से कुछ भी नहीं पूछा गया था। सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अब इस टॉपिक में बेटा एमसीक्यू 1 मार्क्स में पूछा गया, असर्शन रीजन भी पूछा गया और शॉर्ट आंसर भी 3 मार्क्स में पूछा गया था। एक्सक्रीशन में से भी कुछ नहीं पूछा गया था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर की बात करें बेटा तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, इसमें से बेटा शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स में पूछा गया था। और बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल, इसमें केस बेस्ड 4 मार्क्स में पूछा गया था। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। 2025 की अगर बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें से बेटा एमसीक्यू आए थे 2 मार्क्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें बेटा लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में पूछा गया था। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, लास्ट ईयर 5 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से करके जाइएगा। आगे चलते हैं बेटा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी और एवोल्यूशन टॉपिक इसके यही है बेटा। उसमें बेटा आपको 1 मार्क्स एमसीक्यू, असर्शन रीजन 1 और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो 2024 में 2 मार्क्स के एमसीक्यू थे और केस बेस्ड भी पूछा गया था। अब चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से न्यूमेरिकल तो मोस्टली पूछा जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर, इन टॉपिक्स में से एमसीक्यू आया था बेटा 1 मार्क्स में। फिर बेटा जो रिफ्रैक्शन है, लेंस और पावर ऑफ लेंस, ये 3 टॉपिक याद रखिएगा बेटा। रिफ्रैक्शन, लेंसेज और पावर ऑफ लेंस, इनमें से शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्टली बेटा क्या होता है, जो न्यूमेरिकल होता है वो पूछा जाता है इस पे बेस्ड। नेक्स्ट जो बेटा चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें देखो बेटा टॉपिक है ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन। तो असर्शन रीजन पूछा गया था बेटा 1 मार्क्स में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें देखो बेटा क्या क्या आया था 1 मार्क्स में एमसीक्यू
वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में, और केस बेस्ड भी इजी टॉपिक में से पूछा गया था। और डिफेक्ट ऑफ विजन बेटा जो इस चैप्टर के हैं उनकी करेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इनको अच्छे से करके जाइएगा। अब चलते हैं बेटा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक का नाम बेटा इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया था। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इन टॉपिक्स में से बेटा एमसीक्यू पूछे गए थे 3 मार्क्स में, और शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स में, और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है बेटा पावर टॉपिक पे, इसको अच्छे से कर लेना न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में, और लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में। 7 मार्क्स में बेटा ये पूछा गया था 2025 में, और आपका जो आता है ना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया था। अब चलते हैं बेटा लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13 आर एनवायरमेंट। टॉपिक है बेटा इकोसिस्टम एंड फूड चेन। इन टॉपिक्स में से एक एमसीक्यू आया था और एक शॉर्ट आंसर टाइप। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से 1 मार्क्स में पूछा गया था लास्ट ईयर। और इनमें से बेटा ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका काज, ठीक है, काज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, अच्छे से आना चाहिए। और ये फूड चेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है, ये कुछ बेटा ट्रेंड एनालिसिस था आपका 2025 का, कि 2025 में कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स का पूछा गया था, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में यही किया हमने। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।